हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। ये वीडियो आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर यानी कि जो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह आपका हिंदी से संबंधित वीडियो है। इसमें आपके हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो में आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न क्या क्या रहेंगे हिंदी के। तो पहला प्रश्न जैसा कि आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन ऊष्म है। तो ए आपका दिया है श हलंत, बी स हलंत, सी स सरता वाला हलंत और डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। उपयुक्त जो ऊष्म व्यंजन है वह आपके ये सभी हैं, यानी कि स सीटी स षटकोट और स सरौता वाला है ना, इसमें हलंत जो लगे हैं। तो इस तरह से ये आपके ऊष्म व्यंजन, ये तीनों क्या है, ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्र संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना है। तो किससे बना है? ए स हलंत प्लस रा हलंत प्लस आ, बी स हलंत प्लस रा हलंत, सी स हलंत प्लस रा हलंत प्लस आ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। श हलंत प्लस रा हलंत प्लस आ से बनेगा श्रा संयुक्ताक्षर जो है यह इन तीनों व्यंजनों के मेल से बना है। नेक्स्ट देखिए, खा का उच्चारण स्थल है। तो ए आपका ये दंतित, बी तालु, सी कंठ, डी ओष्ठ। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। खा जो है वह तालु है जो है इसका उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट है आपका मुद्रा शब्द का अर्थ है। तो ए अंगूठी, बी रुपया, सी आकृति, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। मुद्रा जो है इसको अंगूठी भी कहते हैं, रुपया भी कहते हैं और आकृति भी कहा जाता है। मुद्रा का जो शब्द है यह उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अज शब्द से के अर्थ हैं। तो क्या है अज मतलब? ए दशरथ के पिता, बी आज, सी अजगर, डी आजीवन। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। अज मतलब यानी कि दशरथ के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। ए कहानी, बी उपन्यास, सी निबंध, डी संस्मरण। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। कहानी, गद्य जो है एक महत्वपूर्ण जो इसकी विधा होती है वह क्या होती है? कहानी होती है गद्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहानी तत्व के आधार पर कहानी के भेद हैं। तो कितने? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। कहानी तत्व के आधार पर जो कहानी के भेद होते हैं वह 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहानी की विधियां मानी जाती हैं। ए 3, बी 4, सी 1, डी 2। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। कहानी की जो विधियां होती हैं वह 4 मानी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका आरंभिक अवस्था के बच्चों में कहानी शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। कौन सी विधि है? ए चित्र विधि, बी वार्तालाप विधि, सी प्रश्नोत्तर विधि, डी कहानी कथन विधि। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, चित्र विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह कथन है तो किसका है? जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। यह जो कथन दिया है यह कथन किसका है? मुंशी जो है प्रेमचंद्र जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं। तो कौन से भाव हैं? बच्चों की जब शिक्षा ग्रहण करता है तो उसमें जो बाधक होने वाले जो भाव होते हैं वह क्या होते हैं? ए संकोच, बी झिझक, सी शर्मीला होना, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। यह सभी होते हैं, संकोच भी करता है वह शिक्षा ग्रहण करने में, झिझकता भी है और शर्मीला भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
शिक्षा बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं। ए परिवेशी विषयों, बी सामाजिक घटनाओं, सी उनके अनुभवों पर, डी उपरोक्त सभी पर बातचीत करके। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सी है, उपरोक्त सभी पर बातचीत करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक के सुनने, बोलने, समझने तथा अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास अधिक प्रभावी होगा यदि उनसे बातचीत होगी। ए क्रियाकलाप, बी परिवेश, सी परिवार इत्यादि पर बातचीत होगी, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सी है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है किस प्रकार की? ए अभिव्यक्ति की, बी सुनने की, सी लिखने की, डी सभी की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। उच्चारण में जो सशक्त क्षमता होती है वह अभिव्यक्ति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ए पद्य का, बी गद्य का, सी निबंध का, डी सभी का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। दैनिक जीवन में जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वह गद्य का स्थान होता है। नेक्स्ट है आपका, उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है। ए प्राथमिक, बी माध्यमिक, सी स्नातक, डी तीनों। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। प्राथमिक जो है उच्चारण शिक्षण का उपयोग जो अवसर होता है वह प्राथमिक का होता है। नेक्स्ट है आपका, कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है। ए अभिनय प्रणाली का, बी गीत प्रणाली का, सी अर्थबोध प्रणाली का, डी व्याख्या प्रणाली का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, गीत प्रणाली का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है। ए गीत प्रणाली, बी अर्थबोध प्रणाली, सी अभिनय प्रणाली, डी व्यास प्रणाली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। कविता शिक्षण के लिए जो दोषपूर्ण प्रणाली होती है वह अर्थबोध की प्रणाली होती है। नेक्स्ट है, किस प्रणाली के छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? ए प्रश्नोत्तर प्रणाली, बी अभिनय प्रणाली, सी गीत प्रणाली, डी व्याख्या प्रणाली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन से है, प्रश्नोत्तर प्रणाली की सक्रियता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है। ए संकेतों द्वारा, बी वाणी द्वारा, सी भाव भंगिमाओं द्वारा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। उपरोक्त सभी जो मानव के भावों की जो अभिव्यक्ति होती है वह संकेतों द्वारा भी होती है, वाणी द्वारा भी होती है और भाव भंगिमाओं द्वारा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है? ए रचनात्मक, बी कलात्मक, सी सृजनात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। सृजनात्मक जो है पक्ष जो है बहुत ही मजबूत होता है स्वतंत्र अभिव्यक्ति के बच्चों का। नेक्स्ट है आपका, मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। कथन है किसका है? ए ज्ञान बिहारी लाल, बी हरिदेव बाहरी, सी रायवर्ण, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। यह जो कथन है वह ज्ञान बिहारी लाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता, क्या नहीं आता? ए वार्तालाप, बी भाषण, सी पत्र लेखन, डी कविता लेखन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसमें देखिए मौखिक अभिव्यक्ति पूछा है तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। कविता लेखन नहीं आता है मौखिक अभिव्यक्ति में। नेक्स्ट है आपका, अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। ए भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, बी बोलने की योग्यता, सी लिखने की योग्यता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। अभिव्यक्ति का उद्देश्य जो होता है वो भाषा और साहित्य में रुचि का विकास भी होता है, बोलने की योग्यता होता है और लिखने की योग्यता भी होता है। नेक्स्ट है आपका, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। ए शुद्ध उच्चारण, बी शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, सी सशक्त भाषा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। मौखिक अभिव्यक्ति की जो विशेषताएं होती हैं, मौखिक मतलब शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति करना चाहिए, सशक्त भाषा जो है होनी चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किसने कहा था मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है? ए लेम्बार्न, बी मैकाले, सी डॉक्टर सन, डी रायबर्न। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। यह कथन जो है ये कहा था, यह लेम्बार्न ने कहा था। नेक्स्ट है आपका साहित्य में रुचि उत्पन्न की जाती है? ए वाद विवाद प्रतियोगिता, बी अंत्याक्षरी, सी कवि दरबार, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। साहित्य में रुचि उत्पन्न जो की जाती है वह वाद विवाद प्रतियोगिता से भी की जाती है, अंत्याक्षरी से भी की जाती है और कविता दरबार से भी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है? ए स्वतः लेखन में रुचि, बी श्रुति लेखन, सी शब्दकोश में वृद्धि, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। लिखित अभिव्यक्ति का जो उद्देश्य होता है वह स्वतः लेखन में रुचि भी होता है, श्रुति लेखन भी होता है, शब्दकोश में वृद्धि भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। वाक्यों का जो वर्गीकरण है वह 2 आधारों पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ए एकल वाक्य, बी सरल वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी संयुक्त वाक्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। सरल वाक्य जो है कहते हैं जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है, एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय यानी कि एक ही बात होती है, तो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिश्र वाक्य कहते हैं किसे कहते हैं? ए जिनमें एक कर्ता और एक ही क्रिया होती है, बी जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों, सी जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। मिश्र वाक्य जो होते हैं वह जिनमें एक साधारण वाक्य तथा उसके अधीन दूसरा उपवाक्य हो, उसी के अधीन होना चाहिए दूसरा वाक्य, और वो जो पहला जो वाला वाक्य हो वह बहुत ही साधारण रूप से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हों उसे कहते हैं? ए विधिवाचक, बी सरल वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी संयुक्त वाक्य। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों, एक से अधिक हों तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक से अधिक होंगे तो वो सभी मिले होंगे ना, तो वे संयुक्त अव्यय द्वारा जुड़े होंगे तो उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिन वाक्यों से किसी का बात या कार्य न करने का बोध होता है? ए आज्ञावाचक, बी विस्मयवाचक, सी निषेधवाचक, डी संकेतवाचक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, निषेधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्याम स्कूल जाओ वाक्य है, कौन सा वाक्य है? ए विधिवाचक, बी निषेधवाचक, सी संकेतवाचक, डी आज्ञावाचक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। श्याम स्कूल जाओ यानी कि कोई भी व्यक्ति कह रहा है ना किसी से, तो वो क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कितने सुंदर दृश्य हैं वाक्य किस प्रकार का है? यह वाक्य किस प्रकार का है? ए निषेधवाचक, बी विस्मयवाचक, सी इच्छावाचक, डी आज्ञावाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। यह जो है विस्मयवाचक वाक्य है। नेक्स्ट है आपका रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं वाक्य है, कौन सा वाक्य है? ए विधिवाचक, बी इच्छावाचक, सी संदेहवाचक, डी आज्ञावाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, संदेहवाचक है। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं है, तो इसमें संदेह है ना, वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो इसमें कोई कंफर्म तो है नहीं, तो वो क्या हो गया? संदेहवाचक वाक्य हो गया। नेक्स्ट देखिए जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे कहते हैं? इच्छा या कामना, किसी की इच्छा, किसी प्रकार की जो इच्छा होती है या कामना होती है उसका बोध होता है तो क्या कहते हैं? ए संकेतवाचक, बी संदेहवाचक, सी विधिवाचक, डी
इच्छावाचक, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, इच्छावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भविष्य उज्जवल हो, वाक्य है किस प्रकार का? ए इच्छावाचक, बी आज्ञावाचक, सी विधिवाचक, डी संकेतवाचक। तो आपका भविष्य उज्जवल हो, है ना, तो वो क्या कह रहा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वह आपका ए ऑप्शन से होना चाहिए, इच्छावाचक, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार कह रहा है ना, अपनी इच्छा से कह रहा है ना कि आपका भविष्य उज्जवल हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, इच्छावाचक। नेक्स्ट है जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, वाक्य है ए संदेहवाचक, बी संकेतवाचक, सी आज्ञावाचक, डी विधिवाचक। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, संकेतवाचक, यानी कि वो संकेत दे रहा है जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा। वो सामने वाले को बता रहा है ना कि जब पढ़ोगे तभी तो उत्तीर्ण होगे, तो वो संकेत दे रहा है एक तरीके से कि वह पढ़े तभी वो उत्तीर्ण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? ए यौवन चरित्र निर्माण का समय है, बी जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है, सी करो या मरो, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। यह मिश्र वाक्य है, जो लोग स्वस्थ रहते हैं, एक वाक्य हो गया, उन्हें वैद्य के पास जाना नहीं पड़ता है, ये दूसरा वाक्य हो गया। तो ये दो वाक्य हो गए हैं। यहाँ से देखिए एक वाक्य तो ये हो गया और एक वाक्य आपका यहाँ से लेके ये हो गया और एक वाक्य यहाँ से लेके आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है। ए सौरभ को बुलाओ, बी तुम्हारा मन मंगल हो, सी तुमने सुना होगा, डी आज विद्यालय में अवकाश है। तो इच्छार्थक वाक्य क्या है? इच्छा के अनुसार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, तुम्हारा मन मंगल हो, यानी कि तुम्हारा सामने कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति खड़े हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा है कि तुम्हारा मन मंगल हो, तो वह अपनी इच्छा के अनुसार ही कह रहा है, तो इच्छार्थक वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राकेश आया होगा, वाक्य है राकेश आया होगा। ए विस्मयवाचक, बी इच्छावाचक, सी संदेहवाचक, डी संकेतवाचक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, संदेहवाचक, क्योंकि राकेश आया होगा, आया है या नहीं आया है कोई कंफर्म तो नहीं है ना, तो संदेह है ना इस बात पे। तो देखिए यह इसका सी ऑप्शन सही है, संदेहवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, वाक्य है। तो ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, संयुक्त वाक्य, यानी कि जो गरीबों की सहायता करते हैं वही तो धर्मात्मा होते हैं ना। तो ये आपका संयुक्त वाक्य, ये दो वाक्यों से मिलकर बना है एक वाक्य, तो ये संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ, वाक्य किस कोटि का है? ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, यह मिश्र वाक्य। मैं चाहता हूँ मतलब यानी कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ खेलूँ, तो दो वाक्य हो गए ना, तो यह आपका मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। ए मधुर भाषण वाणी का तप है, बी कटु वचन मन को आहत करता है, सी छी कितनी गंदी बात है, डी गंदगी सदैव हानिकारक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, गंदगी सदैव हानिकारक है। यह विस्मयवाचक वाक्य का चयन है, यह विस्मयवाचक वाक्य है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है? ए उसने दरवाज़ा खोला, बी उसके द्वारा दरवाज़ा खोला गया, सी जल्दी दरवाज़ा खोलो, डी क्या वह दरवाज़ा खोल पाएगा। तो आज्ञा दे रहा है ना, तो आज्ञावाचक वाक्य कौन सा होना चाहिए कि जल्दी दरवाज़ा खोलो, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, जल्दी दरवाज़ा खोलो, वह आज्ञा दे रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संकेतवाचक वाक्य चुनिए। ए ईश्वर सर्वशक्तिमान है, बी ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में है, सी आपका देखिए ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, डी ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो संकेतवाचक वाक्य यानी कि संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिससे संकेत दिया जाए। एक व्यक्ति से दो व्यक्ति खड़े हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या है किसी चीज़ का संकेत दे रहा है, तो ये क्या होता है? संकेतवाचक वाक्य होता है। तो इसमें आपका जो संकेतवाचक वाक्य कौन सा है?
यह आपका सी ऑप्शन सही है। ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, तो वह संकेत दे रहा है कि वह मतलब ईश्वर से कह रहा है कि हे ईश्वर कि यह व्यक्ति जल्दी स्वस्थ हो जाए, या ईश्वर करे कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतर होगा। ए, मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है। बी, मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है। सी, मयंक सुंदर है और हंसमुख है। डी, मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही होगा, मयंक सुंदर है और हंसमुख है। इसका जो सरल वाक्य में रूपांतरण हुआ है ना, तो मयंक सुंदर है वह हंसमुख भी है ना, और हंसमुख भी, ये आपका यहाँ पे आपका क्या हो गया, वह की जगह और लग गया, तो ये आपका सरल वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो उस पर चिन्ह लगाइए। ए, नहीं यह मुझसे ना होगा। बी, नहीं यह कॉमा दिया है मुझसे ना होगा। सी, आपका नहीं ये विराम दिया है यह मुझसे नहीं होगा। डी, नहीं यह मुझसे ना होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, नहीं यह मुझसे ना होगा ना, यह आपका ए ऑप्शन सही है। नहीं के बाद कॉमा लगेगा, ना कि नहीं यह के बाद कॉमा लगेगा, नहीं के बाद ये भी नहीं लगेगा और ये भी नहीं लगेगा जो है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, नहीं कॉमा यह मुझसे ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता या गलत उत्तर मिलता है तो दूसरे से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। ए, प्रश्नवाचक। बी, विस्मयवाचक। सी, पूर्ण विराम। डी, अर्धविराम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, पूर्ण विराम होता है। तो एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता या उत्तर मिलता है तो दूसरे से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो यह पूर्ण विराम लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विकल्प में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। ए, जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद। बी, जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रसाद। सी, आपका दे जीवन डैश विश्व की डैश कॉमा दिया है आपका संपत्ति है, प्रसाद। डी, जीवन विश्व कॉमा की संपत्ति है, प्रसाद। तो इसमें देखिए जो राइट ऑप्शन है वह आपका देखिए कौन सा है, ये तो आपका क्या दिया है, विराम चिन्ह दिया है, जो है पूर्ण विराम यानी कि विराम चिन्ह दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए इसमें कॉमा लगा है, इसमें भी आपका कॉमा लगा है, इसमें भी आपका कॉमा लगा है, तो विराम चिन्ह पूछा गया। तो इसका जो ए ऑप्शन सही है वह आपका सही है, जीवन विश्व की संपत्ति है, पूर्ण विराम लग गया, तो यह आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्हों वाला विकल्प चुनिए। ए, वह आए या ना आए मैं अवश्य आऊँगा। बी, वह आए या ना आए कॉमा मैं अवश्य आऊँगा। सी, वह आए अर्धविराम या ना आए मैं अवश्य आऊँगा, डैश लगा है इसमें। डी, आपका दिया वह कॉमा दिया है, आए ये फिर डैश दिया है, या ना आए पूर्ण विराम दिया है, मैं अवश्य आऊँगा फिर पूर्ण विराम दे दिया। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए वह आपका देखिए क्या दिया है, सर्वाधिक उपयुक्त सही चिन्हों वाला, जो सही चिन्ह वाला जिसमें सही चिन्ह लगा हो वह वाक्य आपको इसमें से चुनना है। तो जल्दी से आप बताइए कौन सा सही वाक्य होगा। तो देखिए इसमें आपका ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें कॉमा दिया है बीच में। इसमें देखिए वह आए या ना आए कॉमा मैं अवश्य आऊँगा, ये वाक्य हमें सही लग रहा है। देखिए चलिए फिर भी देख लेते हैं, ये वाक्य भी इसमें आपका अर्धविराम दिया है, इसमें कॉमा पहले ही से दे दिया है, तो ये दोनों वाक्य तो होंगे नहीं, ये दोनों वाक्य होंगे नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, वह आए या ना आए कॉमा मैं अवश्य आऊँगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपरोक्त में से कौन सा शब्द ई प्रत्यय से बना है। ए, हंसी। बी, भूखा। सी, मालिक। डी, हंसना। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, हंसी यानी कि ई निकल रहा है, तो ई प्रत्यय से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिमा शब्द किस प्रत्यय के संयोजन से बना है।
ए माँ, बी ना, सी आ, डी इमा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका जो महिमा, तो इमा है ना, महिमा तो प्रत्यय से बना है ना, तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए नहीं, डी ऑप्शन सही है, इमा, महिमा। मा धन इमा यानी कि बराबर मा धन इमा बराबर क्या हो गया, महिमा, ठीक है ना। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपरोक्त में से कौन सा शब्द नी प्रत्यय से बना है। ए लिखना, बी महानता, सी करनी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, करनी, यानी कि नी प्रत्यय है ना, तो नी प्रत्यय सब क्या है, प्रत्यय लगाए ना सबसे बाद में, तो यह आपका लिखना में होगा नहीं, महानता में होगा नहीं, और सी आपका करनी, नी लिखा है तो प्रत्यय, इसका जो सही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ए डॉक्टर, बी कामायनी, सी सुशील, डी बचपन। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए वह देखिए जातिवाचक संज्ञा पूछा है, तो जातिवाचक संज्ञा में देखिए उसकी जात पूछी गई है ना, तो देखिए कामायनी तो एक नाम है, सुशील भी एक नाम है, बचपन ये है आपका, यह आपका उम्र में हो गया, बचपन आयु में। तो इसके देखिए इसमें जातिवाचक पूछा है, तो इसमें डॉक्टर एक क्या है, जाति है, डॉक्टर है, नर्स है ना, इस तरह से, तो यह जातिवाचक संज्ञा शब्द है डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है। ए कुद, बी क्रोध, सी क्रोधित, डी क्रोधी। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, कुद जो है संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ए शिशु, बी भक्ति, सी प्राण, डी ग्रंथ। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, यह आपका भक्ति बहुवचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है। ए मेरी होश उड़ गई, बी हमारे होश उड़ गए, सी मैं होश उड़ गई, डी मेरे होश उड़ गए। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, मेरे होश उड़ गए, यह आपका सही वाक्य है। सही वचन, वाक्य में सही वचन का जो सही प्रयोग हुआ है, इसमें ही सही वचन के प्रयोग हुए हैं, ये तो आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम ने बाण से रावण को मारा। वाक्य में वाण से जो लिखा है, वाण से में कौन सा कारक है। ए कर्ण कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक, डी अपादान कारक। तो इसका राइट ऑप्शन वह आपका ए ऑप्शन सही है। से कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये संप्रदान के द्वारा ये सब ये पढ़ा है ना आपने, तो उसी में आपका देखिए जो सब जब से आया है तो से का मतलब ये कर्ण से हुआ, तो ये आपका कर्ण कारक है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा युग्म असंगत है। ए मैंने उसे पढ़ाया, कर्ता कारक, बी पेड़ से फल गिरा, कर्ण कारक, सी प्रतिज्ञा प्रेमचंद्र का उपन्यास है, संबंध कारक, डी आजकल वह घर पर ही है, यह अधिकरण कारक। तो इसमें देखिए इसमें कौन सा सही है। मैंने उसे पढ़ाया, कर्ता कारक, तो इसमें देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। अभी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में क्या बताया, से द्वारा बताया, से है ना, तो ये आपका कर्ण हो गया। तो इसी तरीके से पेड़ से फल गिरा है ना, तो यह आपका कर्ण कारक, यह आपका युग्म जो है बहुत सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसकी लाठी उसकी भैंस में स्थूलांकित शब्द है। ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ए कोई, बी क्या, सी कहाँ, डी यह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, यह जो है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। ए वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, बी कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, सी उनमें से एक गोपनीय रहस्य है, डी आप जैसा सज्जन कौन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, कहाँ वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट
चिकित्सा होती है। ये अशुद्धि नहीं है, ये विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के भेद तो आपको पता ही होंगे, ए 8, बी 9, सी 10, डी 11 है। तो इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में देंगे, हम नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वनामिक विशेषण है, ए सर्वनाम के बाद आते हैं, बी क्रिया के बाद आते हैं, सी संज्ञा के पहले आते हैं, डी संज्ञा के बाद आते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, संज्ञा के पहले आते हैं। सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं वह संज्ञा के बाद आते जो है संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के पहले आते हैं। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसका जब मैं आंसर बता देता हूँ सर्वनाम के भेद, तो यह आपके इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वह आपके बी ऑप्शन सही है। सर्वनाम के जो भेद होते हैं वह 9 भेद होते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्न पीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले। जैसा कि आप सभी को पता है कि परीक्षा बहुत ही निकट है, तो जिन भी मित्रों को वीडियो अच्छी लगी हुई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली वाइज की वीडियोस जो है हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।